तो यहाँ पर अगर हमको dm लिखना है तो हम लिखेंगे रो इंटू dv। ये dv क्या है, उस छोटा सा जो एलिमेंट, अब अगर हम ये किसके लिए डिफाइंड है समझना, वॉल्यूम मास डेंसिटी किसके लिए डिफाइंड है, 3D ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। सॉलिड मतलब सॉलिड स्फीयर, पूरा एकदम ठोस है, भरा हुआ है अंदर तक, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन, तो उसमें जब कोई एलिमेंट काटेंगे ना तो उसका पूरा वॉल्यूम रहेगा, 3D में रहेगा वो। इसका एलिमेंट 1D में रहेगा, इसका एलिमेंट 2D में रहेगा और इसका एलिमेंट 3D में रहेगा। तो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन, सॉलिड स्फीयर में से कुछ कट करोगे तो पूरा एक टुकड़ा 3D में कटेगा, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। तो ये सब हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सेंटर ऑफ मास निकालते हैं कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का। और यहां पर हम लोग वही जो बेसिक कैलकुलस में हम लोग सीखे थे, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करने वाला चीज, वही यहां पे यूज होने वाला है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रॉड का। वैसे हमको पता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, क्योंकि इसके लिए दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है, बट कैलकुलेट करके देखते हैं। ये एल लेंथ का एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो लीनियर ऑब्जेक्ट हो गया ये, देखना यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक टुकड़ा लिए dx, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर है। देखो xcm का फॉर्मूला क्या है, xcm यहां लिख देते हैं, xcm इज इंटीग्रल dm इंटू x अपॉन इंटीग्रल dm। तो पहले हम एक एलिमेंट लेंगे dm मास का, उसका मास dm बोल देंगे, उसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे और फिर इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहां पर हम x डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा लिए dx, इस dx का मास कितना हो जाएगा, dm लैम्डा इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटे से एलिमेंट का लेंथ। और लैम्डा का वैल्यू यहां पर क्या होगा, वैसे ये कैंसिल हो जाना है, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी ये यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म रॉड है। तो टोटल मास बाई टोटल लेंथ, इसका टोटल मास अगर m है तो टोटल मास बाई टोटल लेंथ, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया। अभी इसको हम लोग लैम्डा ही रखते हैं। तो ये dm का वैल्यू हो गया, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो xcm dm का वैल्यू हो गया लैम्डा इंटू dx अपॉन dm का वैल्यू लैम्डा इंटू dx इंटू x अपॉन dm का वैल्यू लैम्डा इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, पहला एलिमेंट 0 पे मिलेगा और आखिरी एलिमेंट l पर। तो लिमिट चला गया 0 से लेकर l, 0 से लेकर l। xcm, अब देखो लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और ये दोनों लैम्डा कैंसिल हो जाना है। ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l, और नीचे dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू l। तो xcm l स्क्वायर बाई 2 अपॉन l, तो ये आ गया l बाई 2। तो इसका, इस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास l बाई 2 डिस्टेंस पर, मतलब इसके सेंटर पर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ठीक है। तो ये रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मान लो ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं होता, रॉड अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास सेंटर के अलावा कहीं और आ सकता था। तो देखते हैं,
हम लोग को एक रॉड दिया हुआ है, इसको ये बोल रहा है x इक्वल टू 0, रॉड का लेंथ l है और रॉड का लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा जो है वो kx दिया हुआ है। ये क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। ये x के साथ बढ़ते जा रहा है, वेरिएबल मास डेंसिटी का ये रॉड है। फाइंड पोजीशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। सॉल्व करते हैं, तरीका वही है, ये वाला फॉर्मूला है, XCM इंटीग्रल dm इंटू x अपॉन इंटीग्रल dm, ये काम कर देंगे। देखते हैं कहां पे आता है। सॉल्व करते हैं इसको, चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मेथड वही रहने वाला है, यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx, इस dx का मास कितना है dm, dm का वैल्यू लैम्डा इंटू dx। अब इस बार लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है kx, तो लैम्डा इक्वल्स टू kx इंटू dx, जिसमें कि k एक कांस्टेंट है, ये बोल दिया गया क्वेश्चन में, k इज अ कांस्टेंट। तो ये हो गया dm का वैल्यू लैम्डा इंटू dx, मतलब kx इंटू dx। अब देखो यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हो सकता है इधर उधर आए, देखते हैं। XCM, अच्छा एक चीज समझना, जैसे अगर हम तुमको बोले कि ये एक रॉड है, इस रॉड को तुमको बैलेंस करना एक पॉइंट से, है ना, उंगली पे इसको बैलेंस करो ऐसे हॉरिजॉन्टली रख के, तो तुम यहाँ और उंगली कॉर्नर पे नहीं रखोगे, यहाँ कहीं बीच में हम लोग रखेंगे, थोड़ा सा सेट करेंगे और हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। इस समय ये बात आगे जाके समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल एक बात करते हैं कि इस समय हम उंगली को सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे रखे हुए हैं, उंगली मेरा सेंटर ऑफ मास वाले पोजीशन के नीचे ही रखा हुआ है। तो जब भी हम तुमको बोलते हैं कि इसको बैलेंस करो, या कोई एक कॉपी है ना, या एक शीट है, इस तरह का एक प्लेट है, उस प्लेट को अगर ऐसे बैलेंस करना है एक उंगली पर, तो तुम जो पॉइंट ढूंढ रहे हो एक्चुअली में वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, कैसे, ये आगे जब हम लोग टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ लेंगे तब इस बात को समझ सकते हैं, बट फिलहाल तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास नहीं भी पता था तो हम लोग खोजते थे कि अच्छा यहां रखने से लगभग काम चल जाएगा। अब मान लो हम इस साइड में इससे एक मास बांध दें, ठीक ठाक एक मास बांध दें। अब हम बोले कि कहाँ उंगली रखना है कि ये बैलेंस्ड रहे, तो तुमको पता है कि इस बार इधर नहीं, थोड़ा सा इधर रखना होगा। अगर हम यहाँ एक भारी मास चिपका दें और हम पूछे कि अब कहाँ उंगली रख के बैलेंस करोगे, तो तुम्हारा उंगली तुम यहाँ ले आओगे, अपने आप इधर खिसकाओगे, इधर नहीं खिसकाओगे। तुमको पता है, फील है हालांकि, है ना, वो एक फील है। तो अब क्या है ना, यहाँ मास चिपकाने से सेंटर ऑफ मास इसका बदल चुका है, और सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट हो गया, हैवियर मास की तरफ, इधर चला गया। तभी तुम उंगली इधर ले आए। तो हैवियर साइड में सेंटर ऑफ मास लाई करता है। इसके हिसाब से देखें, इसका डेंसिटी सेम नहीं है, x के साथ डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे मास बढ़ते जा रहा है। इधर वाला साइड हैवियर है बजाय इधर के कंपैरिजन में। अगर हम इस रॉड को दो पार्ट में बांट दें तो इधर वाला हैवी रहेगा और इधर वाला लाइट रहेगा। तो अगर पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ आना चाहिए, एक आइडिया दो, लगभग किस तरफ आना चाहिए, सेंटर पर आना चाहिए कि सेंटर से लेफ्ट में कि सेंटर से राइट में, तो भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर के राइट में, इस तरफ हैवियर साइड में शिफ्ट होने वाला है। ये ऐसे ही फील का बात है, अभी हम लोग
कैलकुलेट करके तो देख ही रहे हैं। dm का वैल्यू हो गया kx इंटू डी एक्स इंटू एक्स, और नीचे dm का वैल्यू kx इंटू डी एक्स, ये रख दिया। लिमिट कहां से कहां तक? वही 0 से l तक। k इसमें कांस्टेंट है तो k कैंसिल हो जाएगा, k इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, कैंसिल। यहां हुआ इंटीग्रल x स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू l, और नीचे इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 टू l। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करने पर l क्यूब बाई 3 और नीचे l स्क्वायर बाई 2। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास 2l बाई 3 डिस्टेंस पर, इस जगह से 2l बाई 3 डिस्टेंस पर, मतलब सेंटर से थोड़ा राइट साइड में शिफ्टेड है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब जैसे पूरे सर्कल का अगर यूनिफॉर्म है तो पूरे सर्कल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है। सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां है ये देखते हैं। सेमी सर्कल में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री आया था, 2 आता तो एग्जैक्टली लोकेशन मिल जाता। सेमी सर्कुलर रिंग, ये सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। r रेडियस करेंगे तो ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ मास इसका x एक्सिस पर लाई करने वाला है। फाइंड करते हैं, इसी लाइन पर है, इस लाइन पर कितने हाइट पर है ये पता करना है, निकालते हैं। तो इस बार YCM देखना है, तो YCM इज इंटीग्रल dm इंटू y अपॉन इंटीग्रल dm। देखो अब यहां पर एलिमेंट थोड़ा अलग अंदाज में लिया जाता है। यहां पर भी छोटा सा dx लेंगे, यहां एंगल के टर्म्स में काम किया जाएगा। यहां से थीटा एंगल पर ये छोटा सा d थीटा एंगल सबटेंड करने वाला ये छोटा सा टुकड़ा लिए, ठीक है। थीटा एंगल पर एक छोटा सा टुकड़ा लिए, तो ये छोटा सा टुकड़ा यहां पर, ये छोटा सा आर्क है, ये यहां पर कितना एंगल बना रहा है? d थीटा एंगल बना रहा है। तो इस छोटे से टुकड़े का लेंथ कितना हो जाएगा? इसका रेडियस अगर r है, ठीक है, तो इसका लेंथ rd थीटा हो गया और इसका मास हो गया dm। तो ये पार्टिकल जिसको पहले हम लोग dx लिख रहे थे, इस बार वो लेंथ कितना हो जाएगा? rd थीटा। अब यहां पर हमको लिखना है इंटीग्रल dm इंटू y अपॉन इंटीग्रल dm। तो dm चाहिए और y चाहिए। dm क्या चीज है? dm इस टुकड़े का मास है। वायर से बना हुआ ऑब्जेक्ट है तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये हो गया dm लैम्डा rd थीटा। और y का अगर बात करें, y क्या चीज है? y इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, अगर x होता तो ये इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या हाइट बोल सकते हो। तो ये इसका जो हाइट है ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है यहां पर, जिसमें ये एंगल थीटा है, ये r है और ये वाला लेंथ y है। तो y का वैल्यू यहां से r साइन थीटा के बराबर दिख रहा है। पुट कर देते हैं इसमें,
YCM इज इक्वल टू DM का वैल्यू हो गया लैम्डा, वही मास पर यूनिट लेंथ है जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रिंग है, लैम्डा RD थीटा इंटू R साइन थीटा अपॉन DM का वैल्यू लैम्डा RD थीटा। इसमें से लैम्डा R से लैम्डा R तो सलट जाएगा। थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जाने वाला है, तो ये पहला एलिमेंट यहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे, तो 0 से लेकर 180 डिग्री, 0 से लेकर पाई तक रिंग का हर एक एलिमेंट कंसिडर हो जाएगा। तो लिमिट जाएगा 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो YCM इज इक्वल्स टू R बाहर आ गया, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, नीचे डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। सो YCM इज इक्वल्स टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। सो YCM माइनस R बाहर निकाल लिए, कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0। तो माइनस R कॉस पाई माइनस 1 और कॉस 0 1, तो ये पूरा -2 हो जाएगा और नीचे पाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। YCM इज इक्वल टू 2R बाई पाई। ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का हाइट। कहां से? ये सेंटर से, रिंग का जो सेंटर है। अब ये याद रखना है, और आगे भी हम लोग अभी जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करेंगे वो याद रखना है। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2R बाई पाई डिस्टेंस पर है। कहां से? सेंटर से। कहां पर? उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। अब मान लो कभी क्वार्टर रिंग दे देता है ना, तुम्हारे लिए हम ये टास्क दे रहे हैं कि क्वार्टर रिंग का फाइंड करो, हम लोकेशन बता देते हैं। अगर क्वार्टर रिंग है तो क्वार्टर रिंग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा, इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। कहां पर? कितने डिस्टेंस पर? तो देखो इस बार सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो ये हाइट भी 2R बाई पाई के बराबर है, और ये इधर वाला डिस्टेंस भी, ये भी 2R बाई पाई के बराबर है। तो ये डिस्टेंस 2√2R बाई पाई यहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर 2√2R बाई पाई पर। अब इसके लिए जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट अलग से, वाई कोऑर्डिनेट अलग से, XCM YCM आ जाएगा, फिर डिस्टेंस ले लेना √(x² + y²। तो निकाल के देखना, ये एक टास्क है क्वार्टर रिंग के लिए। इसके बाद अगला ऑब्जेक्ट है डिस्क। कैसा डिस्क? सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे।
देखो सेमी सर्कुलर डिस्क अगर है उसमें भी एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क इसी लाइन पर कहीं y एक्सिस पर ही कहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। कहां पर, वो डिस्टेंस फाइंड करना होगा। अब यहां पर जब हम लोग एलिमेंट लेंगे, अभी तक तो एलिमेंट एक छोटा सा पॉइंट मास जैसा dx टुकड़ा ले रहे थे, अब यहां पर हम क्या लेने वाले हैं, देखो इस डिस्क को, इस सेमी सर्कुलर डिस्क को हम लोग बहुत पतले पतले सेमी सर्कुलर रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। हम जब भी एलिमेंट लेंगे ना, तो हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमको पता हो। जैसे अभी तक हम लोग ले रहे थे रॉड में या रिंग में हम लोग लिए थे, तो एक छोटा सा टुकड़ा लिए थे, एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उस पार्टिकल पर ही होता है ना। एक छोटा सा टुकड़ा अगर लेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास तो वही है। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा। तो हम या तो पार्टिकल ले रहे हैं, नहीं तो अगर हम, कहने का मतलब है कि हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमको पता हो। जैसे इसका इसमें जब हम एलिमेंट काटेंगे तो हम इसको बहुत सारे पतले पतले सेमी सर्कुलर रिंग से बना हुआ मान सकते हैं, और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी अभी हम लोग निकाले थे। हम यहां पर r रेडियस dr थिकनेस का एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया, ठीक है। डिस्क का रेडियस कैपिटल R के बराबर होगा। हमको पता है कि इसका, ये जो डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास इसी y एक्सिस पर आना है। तो YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल dm इंटू y अपॉन इंटीग्रल dm। सबसे पहले तो dm लिखते हैं। तो dm, अब यहां पर ये शीट वाला ऑब्जेक्ट है, dm लिखना है तो सिग्मा इंटू da। सिग्मा क्या चीज है, मास पर यूनिट एरिया। इसका जरूरत पड़ेगा नहीं वैसे, फिर भी इसका वैल्यू लिख देते हैं। अगर इस डिस्क का मास m है और इसका एरिया तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, तो सिग्मा का वैल्यू अगर जरूरत पड़ता है तो m अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2 रख सकते हैं। सिग्मा इंटू da अपने एलिमेंट का एरिया। इसको अगर हम सीधा कर दें, इसको अगर हम ऐसा सीधा कर दें तो ये ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाता है। कितने लेंथ का, पाई आर लेंथ का, और ये डी आर थिकनेस का। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डीएम का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। अब दूसरा चीज समझना, डीएम तो आ गया, वाई क्या चीज लेंगे। अभी जो एलिमेंट हम लिए हैं ना रिंग, देखो y क्या होता है, y होता है इस, ये जो भी dm है ना, इसका y कोऑर्डिनेट। जो भी पार्टिकल हम लोग लिए हैं dm मास का y कोऑर्डिनेट। dm मास को यहां पे पार्टिकल तो है नहीं, ठीक है। ये dm जो है अपना, ये तो एक एलिमेंट है, इसके हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अलग अलग है। इसके हर पॉइंट का, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, अभी तक तो क्या हो रहा था, डीएम जैसे ये रिंग ले रहे थे, डीएम एक छोटा सा टुकड़ा था, तो y इसका y कोऑर्डिनेट हो जा रहा था। लेकिन अब जो एलिमेंट लिए हैं वो एक टुकड़ा, एक पार्टिकल नहीं है, वो तो खुद एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट। तो अब यहां पर y क्या लेंगे, क्योंकि इसके हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अलग अलग है। तो यहां पर अगर
एलिमेंट ऐसा है तो यहां पर y का मतलब है इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग को अगर एक पॉइंट पे रखना होगा तो कहां रखोगे? 2r/π, जो अभी अभी हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकाले थे। तो इस पूरे को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं 2r/π डिस्टेंस पर। तो ऐसा समझ सकते हो कि ये y क्या है? ये इस dm मास का सेंटर ऑफ मास है। सो y इज इक्वल्स टू 2r/π। रख देते हैं इसको। सो YCM इज इक्वल टू dm का वैल्यू हो गया सिग्मा पाई r इंटू डी आर, y का वैल्यू हो गया 2r/π अपॉन नीचे dm का वैल्यू हो गया सिग्मा पाई r इंटू डी आर। अब इसमें से ये सिग्मा तो कांस्टेंट है, सिग्मा और पाई ये नीचे से कैंसिल हो गया। अच्छा, r का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? सबसे छोटा रिंग 0 रेडियस का, बढ़ते बढ़ते लास्ट रिंग कितने रेडियस का मिलेगा? कैपिटल R रेडियस का। सबसे छोटा रिंग 0 रेडियस का, सबसे बड़ा रिंग कैपिटल R रेडियस का। तो 0 से लेकर कैपिटल R तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक। YCM इज इक्वल टू, इसमें से 2/π बाहर आ गया, अंदर बचा r² dr, टू बाई पाई बाहर आ गया, अंदर बचा r² dr, और नीचे r dr, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ये एक्सप्रेशन बना। तो इसको इंटीग्रेट कर लें तो 2/π तो बाहर रहा, r² का इंटीग्रेशन r³/3 लिमिट पुट कर दिए हैं, और नीचे r²/2। तो YCM इसका वैल्यू आ रहा है 4r/3π। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3π, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पर था। यह वैल्यू याद रखना है, 4r/3π। और अभी आगे और भी जो